मनोज बाजपेयी सर 2024 खत्म होने से पहले एक और ओटीटी मूवी देकर जा रहे हैं, जहां इस बार वो ZEE5 की क्राइम ड्रामा फिल्म डिस्पैच में एक जर्नलिस्ट का रोल करते दिखे हैं। ये मूवी उस टाइप की ऑडियंस के लिए मस्ट वॉच है जो इंडियन सिनेमा को डीप एंड कॉम्प्लेक्स कंटेंट की तरफ जाते हुए देखना चाहते हैं और जो एक्सपेक्ट करते हैं कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही लिमिटेड ना हो। अगर आप वो ऑडियंस है तो इस मूवी के साथ साथ ये वीडियो भी आपके लिए मस्ट वॉच है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की मेन कास्ट में है मनोज बाजपेयी, शहाना गोस्वामी एंड अर्चिता अग्रवाल। कहानी में मनोज सर का कैरेक्टर जॉय बाग मुंबई के डिस्पैच नाम के एक लोकल न्यूज़पेपर में एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम जर्नलिस्ट है। उसे एक शूट आउट केस पर स्टोरी ब्रेक करनी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर ले जाती है जहां अंडरवर्ल्ड और कुछ बिजनेस टाइकून्स भी उसके रास्ते में हैं। लेकिन मूवी में स्टोरी से ज्यादा जॉय के कैरेक्टर और उसकी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा फोकस होते दिखाई देता है। वैसे तो मूवी के मेकर्स का कहना है कि मूवी प्योरली फिक्शन है, लेकिन मूवी देखने के बाद ये तो क्लियर हो जाता है कि मूवी 2010 के देश के सबसे बड़े घोटाले यानी 2G घोटाले पर बास्ड है। और मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर जॉय बाग एक रियल लाइफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जे डे की लाइफ से मिलता जुलता दिखाई देता है, क्योंकि मूवी के कुछ इवेंट्स को देखकर तो ये लगता है। वीडियो स्पॉइलर फ्री है, इसलिए मूवी की स्टोरी से रिलेटेड ज़्यादा आपको मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मूवी के दूसरे एस्पेक्ट्स पर ज़रूर बात होनी चाहिए। सबसे पहले बात होनी चाहिए एक्टिंग की। तो देखो, कोई एक्टर किसी फिल्म में कितनी अच्छी एक्टिंग करेगा ये टोटली डिपेंड करता है उस फिल्म के डायरेक्टर पर। जैसे कि बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन, एक तरफ वो उनके फादर डेविड धवन की फिल्में करते हैं जैसे मैं तेरा हीरो और कूली नंबर 1, और दूसरी तरफ वो सुजीत सरकार की फिल्म अक्टूबर में दिखाई देते हैं या श्रीराम राघवन की बदलापुर में। और कहाँ पर वरुण ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है ये हम सबको पता है। और ठीक वैसा ही कुछ हमें इस बार मनोज सर के साथ देखने को मिलता है डिस्पैच में। वैसे तो मनोज सर की परफॉर्मेंस उनकी हर मूवी में अच्छी होती है और उनके कैरेक्टर्स ग्राउंडेड और रियल दिखते हैं, और डिस्पैच में भी उनका कैरेक्टर लगभग कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। लेकिन इस बार परफॉर्मेंस के साथ साथ कैरेक्टर पर ज्यादा जोर दिखाई पड़ता है। और आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं मनोज बाजपेयी को वरुण धवन से कंपेयर कर रहा हूँ। असल में यहाँ बात डायरेक्टर की हो रही है कि कैसे एक डायरेक्टर किसी एक्टर से उसका 100% डिलीवर करवा सकता है। और डिस्पैच मूवी में यही होता दिखाई देता है, जहाँ कानू बेल डायरेक्टर की सीट पर हैं, जहाँ उनके कैरेक्टर्स को रियलिस्टिक दिखाने के ऑब्सेशन की वजह से मनोज बाजपेयी की बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, क्योंकि डायरेक्टर ने इस मूवी में स्टोरी से ज़्यादा कैरेक्टर्स पर ज़्यादा जोर दिया है। जहाँ स्टोरी में आगे क्या होने वाला है ये पता कर पाना एज ऑडियंस मुश्किल बन जाता है, क्योंकि कैरेक्टर्स में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी और डेप्थ नजर आती है। और मनोज सर का कैरेक्टर मूवी में एक पॉइंट के बाद अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है, क्योंकि डायरेक्टर ने उसको वैसे ही यूज किया है, जिसका मतलब है कि मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही इंगेजिंग है। मूवी एकदम टाइम में सीधी चलती है, जहाँ एक के बाद एक चीजें अनफोल्ड होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एज व्यूअर ज्यादा कुछ क्लू नहीं होता है कि मूवी में क्या होने वाला है, और हम पूरी तरह से मेन कैरेक्टर पर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि हमें भी सिर्फ वही पता है जो कैरेक्टर कहानी में धीरे धीरे पता कर रहा है। मतलब कहानी जॉय के कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तक पहुंचती है, और यही रीजन है कि ये मूवी बहुत ज्यादा एंगेजिंग है। बात करें अवेलेबिलिटी की, तो मूवी ZEE5 पर 2 वर्जन्स में अवेलेबल है। एक डायरेक्टर्स कट है जहां मूवी में कुछ एक्स्ट्रा सीन्स हैं जो नॉर्मल कट में इंक्लूड नहीं है। मूवी की स्टोरी और स्पेशली कैरेक्टर्स की डेप्थ समझने के लिए आप डायरेक्टर्स कट देख सकते हैं। मूवी के सभी कैरेक्टर्स मॉरल वैल्यूज पर क्वेश्चनेबल दिखते हैं, जो उन्हें ना तो हीरो बनाते हैं और ना ही विलन। मूवी में 2 फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं जिनका मूवी के मेन कैरेक्टर जॉय की लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल है। ये तीनों कैरेक्टर्स आपस में एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होते दिखाई देते हैं, और उसे शोकेस करने के लिए डायरेक्टर ने मूवी में कुछ अडल्ट सीन्स भी दिखाए। लिटरली मूवी में आपको मनोज बाजपेयी का एक अलग ही रूप देखने को मिलने वाला है। मूवी में एक तरफ जॉय के कैरेक्टर का झुकाव फीमेल्स की तरफ ज्यादा होता है, वहीं दूसरी तरफ वो अंडरवर्ल्ड के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी है। आई होप कि इस मिक्स नेचर ऑफ कैरेक्टर की वजह से ऑडियंस कंफ्यूज ना हो कि मूवी का मेन मोटिव आखिर है क्या। मूवी में फीमेल डिपिक्शन को लेकर मूवी को मोरल ग्राउंड्स पर क्वेश्चन किया जा रहा है। मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि मूवी में फीमेल कैरेक्टर्स को मोरल और सोसाइटल नॉर्म्स पर बेड लाइट में दिखाया गया है। जॉय की वाइफ श्वेता और जॉय की लव इंटरेस्ट प्रेरणा के कैरेक्टर्स दोनों टॉक्सिक मस्कुलिनिटी के विक्टिम्स दिखाई पड़ते हैं, बट मुझे लगता है कि एट द एंड डायरेक्टर का काम है अपने ओपिनियंस को कैरेक्टर्स के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचाना, और ऑडियंस भी चाहे तो उसे अपने अकॉर्डिंग जज कर सकती है। और मेरे ख्याल से एक फिल्म सिर्फ एक फिल्म से कहीं ज्यादा होती है समाज के नजरिए से। लेकिन ये भी सच है कि सिनेमा एक आर्ट फॉर्म है, और यहाँ कुछ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि उनकी फिल्मों के कैरेक्टर्स सरफेस लेवल से नीचे जाते हुए भी दिखाई दें।
मूवी स्ट्रॉन्गली अपील्स टू द ग्रुप ऑफ ऑडियंस जिन्हें मूवी देखने के बाद उसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, थीम्स, इन सब के ऊपर डिस्कशन करनी होती है। इस मूवी को ध्यान से समझने के लिए आपको पहले से ही कुछ इवेंट्स और कुछ न्यूज़ मीडिया से रिलेटेड टर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में मूवी आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करती है। इसलिए मूवी के सीन्स किस कॉन्टेक्स्ट में या किस रेफरेंस के तौर पर दिखाए जा रहे हैं, ये समझना व्यूवर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल की एक बहुत ही अच्छी और रेयर टाइप की मूवी है जो बॉलीवुड में बहुत ही कम बनती है। यूँ कहूँ कि ऐसे बहुत ही कम डायरेक्टर्स हैं जो इस तरह की फिल्में बनाते हैं, और मेरे ओपिनियन में ऐसे और भी कंटेंट जो है OTT पर हो, थिएटर्स पर हो, रिलीज होने चाहिए। मैं इस मूवी को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देता हूँ। आई होप कि इस वीडियो से आपको अपना ओपिनियन बनाने में हेल्प मिले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी रिव्यूज़ मिलते रहें। ओके बाय, टेक केयर। दिस इज गौरव साइनिंग ऑफ।